नमस्कार दोस्तों, इस समय रूस कुछ भी करने के लिए तैयार है और वह अंतिम हथियार का प्रयोग करने जा रहा है। बस एक बम और दुनिया खत्म। जिसका डर था वही होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि यूक्रेन पर रूस गिराएगा परमाणु बम और उसने तैयार कर दिए हैं अपने उड़न दस्ते। रूस ने किसी की परवाह नहीं की थी और यूक्रेन पर आक्रमण किया। दोनों देश अब युद्ध के मैदान में हैं। कल पुतिन ने आदेश दिए हैं परमाणु बम वह गिराएगा और उसने अपने सक्रिय दस्तों को एक आदेश दे दिया है। आपको अगर मैं बता दूं कि परमाणु बम कितना खतरनाक हो सकता है, अगर नहीं पता है तो सभी ये ध्यान दें। 1945 के समय के पीछे हम जाएंगे, 75 से 76 साल के पीछे, तो उसमें आपको एक अमेरिका और जापान के बीच में एक रिलेशन याद आएगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इस हमले में दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। आंकड़ों के मुताबिक इस हमले में लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। जो बच पाए वो अपंग हो गए, या यूं कहें कि जो बच पाए उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। पूरा शहर कब्रिस्तान में बदल गया और कई घंटों तक काली बारिश। दोस्तों, काली बारिश का मतलब है कि जब किसी भी देश पर बम गिराया जाता है तो वहां पर कई घंटों, कई दिनों तक काली बारिश आसमान से होती है। और वह काली बारिश इतनी खतरनाक होती है कि जो बचे हैं वो भी सब खत्म हो जाने वाले हैं। ठीक है ना। और कई घंटों तक काली बारिश होती रही। ये दोनों शहर जिंदा दिली के लिए जाने जाते थे, लेकिन बम से निकले रेडियो एक्टिव विकिरण ने चारों तरफ मातम ही मातम फैला दिया। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग वहीं झुलस गए। दोस्तों, माने अगर 80% जो है लोग पूरी तरीके से तुरंत मिनटों में खत्म हो गए। अब याद रखें आप कि अगर हम 3 दिन की बात करें कि पहला हमला हुआ 6 अगस्त को और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जब परमाणु हमला हुआ, तो यह दूसरा अटैक था जापान पर। नागासाकी पर जो बम फेंका गया था वो हिरोशिमा से भी ज्यादा खतरनाक था। पहले बम में आधा जापान अपना दम घोट चुका था और इस दूसरे खतरनाक विस्फोट से बची हुई सांसें भी खत्म कर चुका था जापान। इसमें 90% से भी ज्यादा लोग खत्म हो चुके थे और 90% से भी ज्यादा इमारतों का विनाश हो चुका था। अमेरिका को लगता था कि यह जापान समर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 10 दिनों के बाद जापान ने समर्पण किया और उसी के दौरान विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन इस समय यह पोजीशन फिर से दोहराई जा रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सारी चीजें तृतीय विश्व युद्ध में बदलने वाली हैं। इंडो चाइना वाला मैटर वहां दर्शाता था जब अमेरिका और जापान में, और यहां पर यूक्रेन की धरती पर एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, भारत कहीं एक बड़े विकराल युद्ध का रूप ना ले लें। तो आपकी राय क्या है दोस्तों? कहीं ना कहीं परमाणु बम गिरेगा तो आज भी लोग जापान में अगर देखें, 1945 एक बहुत लंबा समय था। जापान में आज भी लोग उसके विकिरण, उसके रेडिएशन से अपंग हो रहे हैं। उनका एक ऐसा रेट दोस्तों जा रहा है कि बच्चे वहां पर पैदा होते हैं लेकिन उनमें अपंग बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव अभी आज तक भी है वहां पर। तो बहुत खतरनाक है यह परमाणु हमला और उम्मीद है कि यह ऐसा रूस नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।